हेलो नाजरीन, आप सभी मोमिनों को हमारी पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने उस खुदा ए पाक के दीदार के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं की और कितने दुखों का सामना किया। आइए जानते हैं ऐसे ही महापुरुष की कहानी अल कबीर इस्लामिक चैनल की जुबानी। भक्त शेख फरीद की कथा। भक्त फरीद जी का जन्म मुसलमान धर्म में शेख कुल में हुआ। शेख फरीद बचपन में बहुत चंचल थे। गली में खेलने जाता था तो बच्चों की पिटाई कर देता। उल्हाने आते माता दुखी हो जाती थी। माता ने विचार किया कि फरीद को खजूर बहुत प्रिय है, इसे नमाज करने की कहती हूँ। माता ने योजना अनुसार फरीद से कहा कि बेटा अल्लाह की नमाज किया कर। फरीद बोला कि अल्लाह प्रभु क्या देगा? माता ने कहा कि अल्लाह खजूर देता है। फरीद बोला कि बता कब करनी है नमाज? माता जब घर के कार्य में व्यस्त होती थी तो फरीद बाहर भाग जाता था। माता ने वही समय नमाज के लिए बताया। एक चद्दर बिछा दी तथा कहा कि आंखें बंद करके अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, ऐसे करते रहना। माता ने एक वृक्ष के नीचे चद्दर बिछाई और कहा कि जब तक तेरे ऊपर धूप न आए आंखें बंद रखना और नमाज करते रहना। जब फरीद आंखें बंद कर लेता तो माता ताड़ वृक्ष के पत्ते पर खजूर रखकर चद्दर के एक कोने के नीचे रख देती थी। फरीद ने धूप आने पर आंखें खोली, देखा तो खजूर नहीं मिला। उठकर माता के पास आया, बोला आपने झूठ बोला, मैं कभी नमाज नहीं करूँगा, अल्लाह ने खजूर नहीं दिया। माता जी ने कहा कि बेटा अल्लाह गुप्त रूप में सब कार्य करता है, चद्दर के नीचे देख, खजूर अवश्य मिलेगा। फरीद ने चद्दर उठाई तो सच में खजूर रखा था। खुशी खुशी खजूर खाया। माता से कहा कि अब कब करनी है नमाज? माता बोली कि मैं बता दिया करूंगी जब नमाज करनी होगी। प्रतिदिन काम के समय चद्दर बिछा देती। फरीद आंखें बंद करके बैठ जाता। माता खजूर रख दिया करती। एक दिन माता जी खजूर रखना भूल गई। फरीद ने धूप आते ही आंखें खोली, खजूर खोजी। चद्दर के नीचे खजूर प्रतिदिन की तरह रखी थी। फरीद खजूर खाता हुआ घूम रहा था। माता विचार करने लगी कि आज मेरे से बड़ी गलती हो गई। फरीद अब कभी नहीं मानेगा, परेशान करेगा। फरीद खजूर खाता खाता माता जी के पास आया। माता ने पूछा कि बेटा खजूर कहाँ से लाया? बालक फरीद बोला, माँ अल्लाह तो नमाज के वक्त प्रतिदिन खजूर देगा जाता है। माता को भी समझ आई कि ये सामान्य बालक नहीं है। फरीद जी इस्लाम धर्म वाली सब साधना करता था। एक दिन एक सूफी संत मिले। उसने उसे बताया कि तब करके खुदा मिलता है, इस साधना से नहीं मिलना। मैं भी इस्लाम धर्म में जन्मा हूँ। मुझे एक सूफी संत ने ये मार्ग बताया, तब मैंने उनकी बताई इबादत की। मेरा ये नाम है। इस स्थान पर गांव के बाहर आश्रम है। कुछ दिन के बाद फरीद जी उस सूफी संत के आश्रम में स्वाभाविक गए। वहाँ जाने से पता चला कि इस संत में बहुत सिद्धियां हैं। आश्रम आने वाले बाहर के लोगों ने बताया जो मुसलमान थे। उसके पश्चात फरीद घर त्याग कर उस फक्कड़ फकीर का शिष्य बनकर आश्रम में रहने लगा। वो फकीर साधु सिद्धि प्राप्त था, हुक्का पीता था। आश्रम में कुल 7 शिष्य थे जो घर त्याग कर आए थे। प्रतिदिन एक सेवक सब सेवा करता था। गुरुजी का भोजन बनाना, भोजन के तुरंत बाद हुक्का भरकर गुरुजी को देना, कपड़े धोना। शेख फरीद दिलोजान से गुरुजी की तथा आश्रम की साफ सफाई की सेवा करता था। गुरुजी शेख फरीद की बहुत प्रशंसा करते थे जो अन्य शिष्यों को खटकती थी। उन सब ने मिलकर शेख फरीद को गुरुजी की नजरों से गिराने का विचार किया। षड्यंत्र रचा कि बारिश का मौसम है, गुरुजी भोजन के तुरंत बाद हुक्का पीते हैं। यदि हुक्का भरने में देरी कोई शिष्य कर देता तो उसे डंडों से पीटता था, कई दिन तक सेवा से वंचित कर देता था। शेख फरीद कभी गलती में नहीं आए थे। एक दिन शेख फरीद ने भोजन बनाया। अग्नि प्रतिदिन की तरह तैयार कर रखी थी। भोजन गुरुजी को खिलाया। चिलम में आग रखने के लिए चूल्हे के पास गया तो देखा आग बुझ चुकी थी। आग नहीं थी, गुरुजी नाराज न हो जाए, इस भय से शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गांव में गया जो आधा किमी की दूरी पर थी। एक माई चूल्हे में अग्नि सुलगाकर रोटी बना रही थी। शेख फरीद ने कहा, माई आग दे, गुरुजी का हुक्का भरना है, हमारी आग बुझ गई है। गुरुजी नाराज हो गए तो जीवन नरक बन जाएगा। माई ने दुखी होकर फूंक मार मार कर अग्नि जलाई थी। मौसम बारिश का था। माई बोली कि आग आंखें फूटने से मिलती है। मैंने आंखें फुड़वा कर अग्नि तैयार की है, तू भी आंखें फुड़वा तब आग मिलेगी। शेख फरीद ने अपनी एक आंख में चिमटा मारा, आंख निकालकर माई के पास रख दी और बोला कि लो माई, आंख फोड़ ली है, अब तो आग दे दो। वो औरत घबरा गई। उसे पता था कि वो फकीर सिद्ध पुरुष है, वो एक मुझे हानि करेगा। तुरंत चूल्हे से अग्नि निकालकर बाहर कर दी। शेख फरीद आग
चिलम में रखकर दौड़ा। फकीर 2 आवाज लगता था, कहता था कि चिलम लाओ, शिष्य का नाम पुकारता था। तीसरी बार तो डंडा लेकर मारने चलता था। गुरुजी ने पहली आवाज लगाई, तब शेख फरीद आधे रास्ते में था। दूसरी लगाई, तब आश्रम में प्रवेश कर चुका था। गुरुजी ने दूसरी बार कहा कि हे शेख फरीद, कहाँ मर गया? शेख फरीद बोला कि आ गया गुरुजी। शेख फरीद ने फटी आंख पर कपड़ा बांध रखा था। गुरुजी को बताया कि बारिश की वजह से आश्रम में आग बुझ गई थी, दौड़कर नगरी से लाया है। गुरुजी को अंधेरे में कुछ कम दिखाई देता था। शेख फरीद की आंख पर कपड़ा बंधा देखकर पूछा कि आंख को क्या हो गया? फरीद बोला कि कुछ नहीं गुरुजी, आपकी कृपा से सब ठीक है। गुरुजी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया। सुबह वो औरत शेख फरीद की आंख एक मिट्टी के ढक्कन पर रखकर आश्रम लाई। फकीर जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। बताया कि आपका शिष्य कल शाम को आग लेने गया था। बोला माई आग दे दे, आश्रम की आग बुझ गई है। गुरुजी भोजन खाते ही हुक्का पीते हैं। हुक्का भरने में देरी हो जाने पर नाराज हो जाते हैं। कई दिन सेवा नहीं देते हैं। यदि गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। महिला बोली कि मैंने बड़ी मुश्किल से आग तैयार की थी। मेरी आंखें धुएं से लाल हो गई थी। फूंक मार मार कर परेशान थी। मैंने भक्त से कह दिया कि आंखें फुड़वा कर आग बनती है। आंखें फुड़वा तब आग मिलेगी। इसने सच में चिमटे से आंख निकाल कर रख दी। बोला कि यदि गुरुजी नाराज हो गए तो आंखें किस काम की? ये आंख मैं लेकर आई हूँ। गुरुजी ने शेख फरीद को बुलाया, कहा कि आंख का कपड़ा खोल। कपड़ा खोला तो आंख स्वस्थ थी, परंतु कुछ छोटी थी। माई ने ये सब देखा तो गांव जाकर फकीर की प्रसिद्धि की कि बड़ा चमत्कारी साधु है। मेरे सामने आंख ठीक कर दी। गुरुजी ने शेख फरीद को सीने से लगाया, आशीर्वाद दिया कि तेरी साधना सफल हो। गुरुजी की मृत्यु के पश्चात शेख फरीद ने आश्रम त्याग दिया। गुरुजी ने तप करने से मोक्ष बताया था, जैसा गुरुजी का आदेश था। शेख फरीद पूरी निष्ठा से पालन कर रहा था। 12 वर्ष तक तो कुएं में उल्टा लटक लग कर तप किया। उस दौरान केवल 1.25 मन 50 किलोग्राम अन्न खाया था, जो नाम मात्र था। प्रतिदिन 11-12 ग्राम की औसत आती है। शरीर अस्थिपिंजर बन गया था। शेख फरीद कुछ देर कुएं से बाहर लेटता व बैठता था। एक दिन कौ ने उसे मृत जानकर उसकी आंखें खाने के लिए उसके माथे पर बैठ गए। शेष शरीर पर मांस नहीं था। फरीद बोला, हे कौ, आप मेरी 2 आंखें छोड़कर शरीर का सारा मांस खा लो। मैं परमात्मा देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी आंखें छोड़ दो। जब फरीद बोला तो कौवे उड़ गए। शेख फरीद रस्से से पैर बांधकर प्रतिदिन की तरह कुएं में लटक गया। खुदा कबीर जी एक जिंदा बाबा अलखेज के वेश में कुएं पर आए तथा रस्सा पकड़कर फरीद को कुएं से निकालने लगे। शेख फरीद बोला, भाई आप मुझे ना छेड़, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। परमात्मा बोले कि आप क्या कर रहे हो? फरीद बोला कि मैं अल्लाह का दर्शन करने के लिए घोर तप कर रहा हूँ। परमात्मा ने कहा कि मैं ही अल्लाह अकबर हूँ। फरीद बोला, भाई मजाक मत कर, अल्लाह तो वेचून निराकार है, वो मानुष रूप में नहीं आता। परमात्मा ने कहा कि आप कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, दूसरी ओर कह रहे हो कि परमात्मा के दर्शन दीदार के लिए घोर तप कर रहा हूँ। कहते हैं घाम का और ज्ञान का तो चमका सा ही लगता है। विचार किया कि अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का ये बाखबर अवश्य है। शेख फरीद ने चरण पकड़ लिए, तत्व ज्ञान समझा। कबीर परमात्मा के द्वारा बताई साधना करके कल्याण करवाया। नाजरीन, आपने देखा कि शेख फरीद जी ने खुदा को पाने की चाहत के लिए क्या क्या नहीं किया। उनकी संघर्ष भरी दास्तान दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है। जिस अल खिज्र ने शेख फरीद जैसे महापुरुष को खुदाए कबीर जी की इबादत की सच्चे इल्म की जानकारी दी, जिसको करने के बाद आज वो जन्नत-ए बैतूल गए, उसी सच्चे कबीर परवरदिगार की सच्ची इबादत आज के मौजूदा दौर में केवल बाखबर संत रामपाल जी ने बताई, जिसके विषय में पाक कुरान की सूरह फुरकान 25 आयत नंबर 59 में भी कुरान पाक बोलने वाले खुदा ने भी फरमाया है। नाजरीन, जो सच्ची इबादत हजरत शेख फरीद जी को अल्लाह ताला कबीर जी ने दी थी, वही इबादत मौजूदा समय में उसी खुदा कबीर जी के रसूल बाखबर संत रामपाल जी बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है।
यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस द्वादश अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्म गुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का द्वादश अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही आज संत रामपाल जी महाराज हर धर्म के धार्मिक लोगों को ये यथार्थ भक्ति प्रदान करके मोक्ष का अधिकारी बना रहे हैं। ये पंचदेव समान रूप से विश्व के सभी प्राणियों के शरीर में बने इन कमलों में विद्यमान हैं। इन पंचदेव को प्रसन्न करने का तथा पूर्ण लाभ प्राप्त करने का ये एकमात्र द्वादश अक्षर मंत्र है जो जाप करने का है। संत रामपाल जी महाराज इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप दिन में कम से कम 108 बार अपने शिष्यों को जपने का निर्देश देते हैं, जो विश्व में केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व के प्राणी इस द्वादश अक्षर मंत्र की जब साधना करेंगे तो चारों ओर खुशहाली और भाईचारा कायम होगा। पूरा विश्व एक हो जाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। सभी मानवों के जीवन से दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस द्वादश अक्षर मंत्र में इन पंचदेवों की शक्ति सामूहिक रूप से कार्य करती है। संत रामपाल जी महाराज के अथक प्रयासों से ये शास्त्र प्रमाणित ज्ञान तेजी से विश्व में फैल रहा है। आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये भक्ति पंचदेव से मिलने वाले लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने, जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना जो कि आदि सनातनी पूजा है, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं।
इसी कड़ी में संत रामपाल जी महाराज ने पाक इस्लाम धर्म की इल्हामी किताबों का अध्ययन करना शुरू किया तथा कलाम पाक से ऐसे अद्भुत प्रमाण बताए जिसको देख व सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, पवित्र कुरान शरीफ में 2 आयत ऐसी हैं जिनके बारे में सभी अनुवादक स्वयं कहते हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ स्वयं खुदा ही जानता है। वो 2 आयत कौन सी हैं? आइए दिखाते हैं। नाजरीन, ये है पवित्र कुरान शरीफ की सूरह अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2, जिसमें आप देख सकते हैं कि हामीम और ऐन सीन काफ अक्षरों का अर्थ नहीं किया गया है। आइए इसे विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले पहली आयत को समझते हैं। हां अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का ह अक्षर है। मीम अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का म अक्षर है। यानी सीधा संकेत किया गया है कि हां को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो ह अक्षर से शुरू होगा, और मीम को डिकोड करने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वो म अक्षर से शुरू होगा। दर्शकों, अब आपको बता दें कि हां अक्षर हक शब्द का कोड वर्ड है और मीम अक्षर माबूद शब्द का कोड वर्ड है। यानी हामीम को डिकोड करने के बाद निकला हक माबूद, जिसका अर्थ है यथार्थ पूजा। अगर हम इसके साथ आयत 2 भी जोड़कर देखते हैं तो और साफ तस्वीर निकलकर सामने आती है। इन दोनों आयतों को मिलाकर बना हक माबूद के ऐन सीन काफ मंत्र, मतलब यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं। आइए अब दूसरी आयत के रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। ऐन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी यानी हिंदी वर्णमाला का अ अक्षर है। सीन अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी भाषा का स अक्षर है। इसी तरह काफ भी अरबी वर्णमाला का अक्षर है जो देवनागरी हिंदी वर्णमाला का क अक्षर है। नाजरीन, यहाँ रहस्य की बात यह है कि जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को पाने के जो ओम तत् सत मंत्र बताए हैं, उनके वास्तविक मंत्र के प्रथम अक्षर का संकेत है। जैसे ओम का पहला अक्षर अ है, कुरान शरीफ में इसी ओम को ऐन कहा है, यानी यह ए अक्षर ओम का कोड वर्ड है। इसी प्रकार जो तत् नाम है उसका वास्तविक मंत्र सोहम है, जिसको कुरान शरीफ में सीन कहा गया है, यानी स अक्षर सोहम शब्द का प्रथम अक्षर है जो कुरान शरीफ में लिखे सीन अक्षर का कोड वर्ड है। इसी प्रकार कुरान शरीफ में बताया गया काफ मंत्र गीता में बताए गए तीसरे सत मंत्र के वास्तविक मंत्र का पहला अक्षर है जो कोड वर्ड है। इसका खुलासा यहां नहीं किया जा सकता। इन दोनों आयतों को डिकोड करने के बाद जो निकलकर सामने आया है वो है यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं, और ये मंत्र व इनको जाप करने की विधि केवल संत रामपाल जी महाराज ही बता सकते हैं। नाजरीन, यदि आपको मोक्ष कराना है तो धर्म व पंथ की सीमाओं से ऊपर उठकर एक होना पड़ेगा। इस 3 नाम के मंत्र का जाप करना होगा। सूरत फुरकान 25 आयत 59 में कहा है कि जिस अल्लाह ताला ने 6 दिन में इस सारी कायनात को बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह स्वयं अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर यानी कि तत्वदर्शी संत से पूछो। नाजरीन, मजे की बात यह है कि गीता जी में भी अध्याय 4 श्लोक 34 में तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है। एक और आश्चर्य की बात यह है, पवित्र कुरान शरीफ की सब आयतों का अर्थ अनुवादकों ने किया, परंतु सूरा अश सूरा 42 की आयत नंबर 1 और 2 का अर्थ किसी भी अनुवादक ने नहीं किया है। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि पूरा मुस्लिम समाज इस मूल मंत्र के रहस्य को नहीं जानता जो पूर्ण कल्याणकारक है, जिसको खुदा कबीर ने संत गरीबदास को बताया तथा फिर संत रामपाल जी तक पहुंचाया है। नाजरीन, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज तक सूरा अश सूरा 42 की इन आयतों का अनुवाद किसी भी अनुवादकर्ता ने नहीं किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में इन आयतों व मंत्रों एन सीन काफ को पेज नंबर 12 पर पूरे विस्तार से समझाया है। हमारी सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि कृपया संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी ये पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान अवश्य पढ़ें व अपना जीवन धन्य बनाए। जो ये मंत्र ओम तत्सत व एन सीन काफ है, जिससे संसारिक सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ मोक्ष भी प्राप्त होगा। ये एन सीन काफ व ओम तत् सत मंत्र सांकेतिक हैं। गीता, वेद व कुरान में बताए गए ये सांकेतिक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। इसलिए सभी धर्म व सभी पंथ केवल संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नाजरीन,
हमारा मकसद आप सभी मोमिनों को केवल कुरान पाक की आयतों के अंदर लिखे हुए रूहानी इल्म से वाकिफ करवाना है। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मोमिन भाइयों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी खुदाए कबीर जी के रूहानी इल्म को सच्ची जानकारी बाखबर संत रामपाल जी से जुड़कर हासिल करें। नाजरीन, आइए अब आपको दिखाते हैं एक सच्चे मुस्लिम भगत बहीद खान की कहानी, उन्हीं की जुबानी। पुण्यात्माओं, आपको एक परमेश्वर कबीर जी का वो ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण दिखाते हैं कि अभी पिछली 24 तारीख को यानी 24 जुलाई को एक मुसलमान भक्त उपदेश लेकर गया। उसके दोनों किडनी खराब थी। कहां से? भिंड जिला से। उसने अपनी आप बीती बताई है और वो आया हुआ है। एक बार वो भाई, वो भक्त आगे आए। भक्त बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील। मैं बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील मेहगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं 3 साल से सख्त बीमार था। मेरी दोनों किडनी खराब थी। इन्होंने लिख कर दिया है। मैंने 2 साल ग्वालियर में बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ग्वालियर के डॉक्टरों ने मुझे दिल्ली AIMS ऑल इंडिया मेडिकल्स के लिए रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरों ने सभी जांच के बाद बताया कि 3 बोतल खून चाहिए। पहले आपका खून फिल्टर होगा, फिर आपके परिवार से के किसी सदस्य की किडनी निकालकर आपको ऑपरेशन द्वारा लगाई जाएगी। ऑपरेशन का खर्च 4 लाख लगेगा। मैं रुपए देने में असमर्थ था, इसलिए दिल्ली से अपने घर वापस आ गया। असहाय होकर मृत्यु का इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं खाने पीने, चलने फिरने व बैठने उठने में असमर्थ हो चुका था। फिर किसी व्यक्ति द्वारा पता चला कि हरियाणा में बरवाला में जिला हिसार के अंदर परमात्मा आए हुए हैं, जो असाध्य रोग को परमात्मा की भक्ति से ठीक करते हैं। ये शब्द सुनकर 24/7/2009 को आपके चरणों में पहुंचकर नाम दान ले लिया। नाम दान लेने के बाद मुझे आराम होना शुरू हो गया और धीरे धीरे 1 महीना भी नहीं लगा, मैं अब आपकी कृपा से बिल्कुल ठीक हो गया। बोलो सतगुरुदेव की। मेरे परम पिता परमेश्वर, आपने जो जीवन मेरे को दिया है उसका एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। मेरे सतगुरु, आपने अपने दास पर कृपा करके ऐसे चरणों में लगाए रहना। आपका दास बहीद खां पुत्र मुंशी खां, तहसील व गांव डाखाना बेहगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश में। अब इसके साथ वहां से लगभग 50 व्यक्ति आए हैं नाम लेने के लिए। बोल सतगुरुदेव। अभी इसके साथ लगभग 50 व्यक्ति और आए हैं जो उपदेश लेने के लिए यहां पहुंचे हैं, उसी भिंड जिले से। ये लड़का है जो हाथ जोड़े खड़ा है, ये भक्त। महाराज की बोलो सतगुरुदेव की जय। इन्होंने लिख कर दिया है। मैं बहीद खां पुत्र मुंशी खान, गांव व तहसील मेहगांव, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं 3 साल से सख्त बीमार था। मेरी दोनों किडनी खराब थी। मैंने 2 साल ग्वालियर में बड़े बड़े MBBS डॉक्टरों से इलाज करवाया, परंतु कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद ग्वालियर के डॉक्टरों ने मुझे दिल्ली AIMS ऑल इंडिया मेडिकल्स हमने इलाज के लिए पर्चा बनवाया, तो जब डॉक्टरों ने हमारी जांच की तो हमारी दोनों किडनी खराब थी। तो जब डॉक्टर बोले कि अभी 1 महीने की दवाई ले जाओ, उसके बाद आना, तो हम 1 महीने की दवाई ले गए, फिर 2 महीने की ले गए, फिर 3 महीना की ले गए। हमको कोई आराम नहीं मिला। फिर डॉक्टरों ने चेकअप किया तो बोले कि आप एक काम करो,
हर महीना 15,000 और 20,000 का खर्चा आएगा। 1 महीने तक आपका खून फिल्टर हर महीना होगा। 12 महीने के बाद में आपकी किडनी बदली जाएगी तो 4 लाख रुपए का खर्चा आएगा और परिवार की किडनी चाहिए। जब दूसरी किडनी के लिए भी यही समस्या है तो हर महीना खून फिल्टर किया जाएगा और फिर 1 साल के बाद में आपका 4 लाख रुपए का फिर खर्चा आएगा। उसके बाद में आपकी किडनी दोनों सही होंगी। परिवार की किडनी चाहिए तो हमने कही साहब हमको 1 महीने की दवाई लिख दो, हमारे पास इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं है। तो फिर हम घर को वापस पहुंच गए। तो जब घर वापस पहुंच गए तो हमारे घर में अब हमारी हालत खराब होती चली गई बिल्कुल। तो हमारे परिवार वालों ने सोचा कि अब वैद बचेंगे नहीं, तो इसलिए रिश्तेदारों में खबर पहुंच गई। तो खबर पहुंच गई तो रिश्तेदार आने जाने शुरू हो गए। साले, बुआ, फूफा सब लोग आने जाने लगे। हम रात भर रोमे सिर्फ घर सोवे। अब हम ये कहें मालिक मेरे 1 बच्ची है, 3 बच्चा अभी, तो हम बिल्कुल बीच धार में पड़े हुए। मालिक हमारी कैसे नैया पार लगेगी। तो मालिक ने अब एक ऐसा हुआ कि मुन्ना सिंह नरवरिया जी जो विधायक हैं हीरापुरा के, उनने हमसे बताया कि एक काम करो वैद, हरियाणा में रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम है, उसमें चलें अपन तो अपने को मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। तो हमने कही चलो भाई महाराज जी के पास चलेंगे। तो 24 तारीख को हम यहाँ आए, हमने महाराज जी से उपदेश लिया। अब हम बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक हैं। 4 रोटी सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। रात भर सोते हैं, सुबह सोते उठते हैं, टाइम से अपनी दुकान पे जाते हैं। साइकिल की दुकान है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब मालिक का करम है, सतगुरु महाराज की कृपा है। हमारे साथ में 54 लोग चलकर महंगांव से आए हैं। पहली बार में हम आए थे 2 जने बाप बेटा, अब हम आए हैं 54 लोग चल के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। अब हमें वो अल्लाहू अकबर मिल गया, वो कबीर भगवान मिल गया जो दुख दूर किया करता है। हम एक पिता की संतान हैं। यहाँ काल ने हमें विभाजित कर रखा है। बच्चों, पहचानो इसके जाल को और निकलो इसके जाल से और लो उपदेश परमात्मा का। चलो अपने सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।